डॉक्टर संघवी के जाने के बाद अविन ने कुंदन के साथ कुछ देर बातें की। उसे पता चला कि कुंदन को कुछ एक्सपेंसिव स्टोन्स चाहिए। अविन ने सागर को कॉल कर वो स्टोन्स मंगाए जो उसे वॉलेट से मिले थे और वो कुंदन को दे दिए। कुंदन के जाने के बाद अविन अपना अगला टास्क पूरा करने रेलवे स्टेशन के लिए निकल गया था। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर कार स्टॉप कर उसने जेब से मिशन कार्ड निकाल वो मैसेज एक बार फिर से पढ़ा। आज रात 9 बजे रेलवे स्टेशन के एग्जिट गेट के पास बड़े वाले साइन बोर्ड के नीचे फॉर्मल अटायर में खड़े आदमी के पास से तुम्हें सिगरेट लेनी है। ये पढ़ वो धीरे से बोला। एक सिगरेट लेने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा, वो भी इतनी रात को। अजीब मिशन है। तभी उसकी नजर वहां से रेलवे स्टेशन के एग्जिट गेट की तरफ गई। वो वहां का नजारा देख थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया और खुद से बोला, यहाँ तो काफी भीड़ है, साइन बोर्ड भी कितने सारे हैं। उस फॉर्मल अटायर वाले आदमी को आखिर में कैसे पहचानूंगा। एक काम करता हूँ, कार को थोड़ा आगे ले जाकर देखता हूँ। वो धीरे धीरे ड्राइव कर आगे बढ़ने लगा। उसे किसी भी साइन बोर्ड के पास फॉर्मल अटायर में कोई आदमी नजर नहीं आया। वो एक बार फिर से सोचने लगा, मिशन कार्ड का मैसेज गलत नहीं हो सकता, शायद मैं ही इसे समझने में कोई गलती कर रहा हूँ। उसने एक बार फिर से मैसेज पढ़ा। अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। वो धीरे से बोला, ये कोई सीक्रेट मिशन होगा। यहाँ भीड़ भाड़ में मुझे वो आदमी नहीं मिलने वाला। आगे उस कॉर्नर पर भी तो एक साइन बोर्ड है, वहां जाकर देखता हूँ। 9 भी बजने वाले हैं। वो कॉर्नर वाले साइन बोर्ड की तरफ चला गया। वो स्लोली ड्राइव करते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसकी नजर वहां खड़े 2 आदमियों पर पड़ी। उसमें से एक आदमी के हाथ में ब्रीफ केस था। अविन उन्हें देख खुद से बोला, ये गंजा और मूंछ वाला आदमी फॉर्मल अटायर में है। दिखने में ये इंडियन नहीं लग रहा है। इसके साथ वाला टी शर्ट पहना आदमी तो शक्ल से अमेरिकन लग रहा है। उस गंजे आदमी से ही सिगरेट मांग लेता हूँ। अविन ने कार उस आदमी के पास जाकर रोकी और विंडो ग्लास नीचे किया। उस आदमी ने अविन की तरफ देखा तो अविन ने कहा, भाई साहब, आपके पास सिगरेट है क्या? प्लीज एक देंगे? वो आदमी अविन को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके पास खड़ा अमेरिकन भी उसे घूर रहा था। 1 सेकंड के बाद उस आदमी ने कहा, आई डोंट हैव एनी। अविन उसका जवाब सुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने थोड़ा आगे की तरफ देखा तो बोला, अब आगे तो कोई और साइन बोर्ड नहीं है, एक बार फिर इसी से पूछता हूँ। उसने उस आदमी से फिर से पूछा, देखिए ना, शायद एक आध मिल जाए। वो दोनों आदमी उसे अभी भी घूर रहे थे। अविन मन ही मन सोच रहा था, मिशन कार्ड का मैसेज गलत तो हो ही नहीं सकता, फिर पता नहीं क्यों इस आदमी को मुझे सिगरेट देने में इतनी परेशानी हो रही है। तभी अचानक से टी शर्ट वाले आदमी ने कार का बैक डोर खोला और दोनों अंदर बैठ गए। अविन उनकी इस हरकत से घबरा गया। वो घबराहट के मारे कुछ बोलने ही वाला था कि उस गंजे आदमी ने कहा, लेट्स गो। तुम 5 मिनट पहले आ गए, इसीलिए थोड़ा सा डाउट हो रहा था। अविन उस आदमी की बात सुन हैरान हो गया। वो खुद से बोला, लगता है कोई नई मुसीबत गले पड़ गई है। उसने उस आदमी से कहा, मैंने तो केवल सिगरेट ही मांगी थी। उस आदमी ने उसे टोका, सर ये जगह सेफ नहीं है, थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। अविन ने धीरे से कहा, सर ये लोग तो काफी इज्जत देकर बात कर रहे हैं, मतलब ये कोई गुंडे नहीं है। वो धीरे धीरे कार ड्राइव करने लगा। ठीक उसी वक्त वहां एक और कार आकर रुकी। कार की ड्राइविंग सीट पर राहुल बजाज बैठा हुआ था, उसके साइड पर कविश बजाज। थोड़ी देर वेट करने के बाद कविश ने राहुल से कहा, ब्रो 9:03 हो रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। राहुल ने सीरियस लुक दिया। उसने कविश से कहा, सन ऑफ एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव टाइम के पक्के होते हैं, शायद कहीं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए होंगे, थोड़ी देर वेट करते हैं। कविश ने चिढ़ते हुए कहा, अपनी ही प्रॉपर्टी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, दादाजी को ये सब नहीं करना चाहिए था। दादाजी ने जो किया वो बहुत सोच समझ के किया होगा। ये सुन अचानक कविश ने कहा, आपको नहीं लगता कि हमें सन ऑफ एक्सचेंज की नंबर प्लेट मिसिंग होने की बात हमारे दोनों अंकल को बता देनी चाहिए? राहुल ने उसे इरिटेट टोन में कहा, नो, ये सब उन्हें बताना ही होता तो दादाजी सब कुछ सन ऑफ एक्सचेंज में डिपॉजिट नहीं करते।
वो भी है। राहुल इस वक्त बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। तभी कविश ने उसे पूछा, भाई साहब आपके पास सिगरेट है क्या? हो तो मुझे एक दे दीजिए ना प्लीज। राहुल कविश की तरफ देख मुस्कुरा दिया। वो बोला, आई डोंट हैव एनी। कविश ने हंस के उससे फिर कहा, देखिए ना, शायद एक आध मिल जाए। राहुल उसकी एक्टिंग देख जोर से हंस दिया। कविश ने उससे कहा, देखा ना, आपकी नर्वसनेस कैसे गायब हो गई। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, एग्जैक्टली, इतना सीक्रेट कॉन्वर्सेशन होने के बाद सन ऑफ एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव कार की बैक सीट में बैठ चुके होंगे। तभी कविश ने कहा, 9:10 हो गए, अब तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। राहुल ने कहा, थोड़ी देर और वेट करते हैं। दूसरी तरफ अविन वहां से काफी दूर आ चुका था। इतनी देर में उन दोनों आदमियों ने उससे कोई बात नहीं की थी। अविन परेशान हो रहा था। वो सोच रहा था, कौन होंगे ये लोग? वॉलेट की हर विश के पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर होता है। तो ये लोग कुछ गलत तो नहीं करेंगे ना मेरे साथ? कुछ तो होने वाला है, तभी मिशन कार्ड में इन लोगों से रात के 9 बजे सिगरेट लेने की बात लिखी हुई थी। तभी उस गंजे आदमी ने अविन के कंधे पर हाथ रखा। अविन ने पीछे मुड़ देखा और कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? वो आगे देख ड्राइव करने लगा तो उस आदमी ने कहा, सर, सन ऑफ एक्सचेंज के रूल्स तो आपको पता ही हैं। नंबर प्लेट के बिना हम सन ऑफ एक्सचेंज में डिपॉजिट मिस्टर जमुना लाल बजाज की एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। लेट्स स्टॉप द कार हियर एंड लिसन टू मी केयरफुली। अविन उस आदमी की बात सुन बुरी तरह से चौंक गया। उसने पीछे मुड़ देखा। ठीक उसी वक्त उस गंजे आदमी के पास बैठे अमेरिकन ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली। वो उसने अविन के माथे की तरफ की और गुस्से से उसे घूरने लगा। अविन ये देख थोड़ा सा घबरा गया। वो धीरे से बोला, सन ऑफ एक्सचेंज, नंबर प्लेट जमुना लाल बजाज। उस गंजे आदमी ने ये सुन फिर से कहा, एग्जैक्टली, मिस्टर जमुना लाल बजाज की एसेट को वापस लेने के लिए आपके पास सन ऑफ एक्सचेंज नंबर प्लेट होना जरूरी है। अगर वो आपके पास नहीं है और आपके मन में कुछ और चल रहा है तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। ये सुन अविन मन ही मन बोला, तो बजाज ब्रदर्स ने सन ऑफ एक्सचेंज के इन रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई डील करने के लिए बुलाया है। बजाज की सन ऑफ एक्सचेंज की नंबर प्लेट तो मेरे पास ही है। अब सब समझ आ गया। उसने उस आदमी से कहा, तो अगर मैं आपको वो नंबर प्लेट दे दूंगा तो मिस्टर जमुना लाल बजाज ने जो प्रॉपर्टी सन ऑफ एक्सचेंज में सिक्योर कर रखी है वो मेरी हो जाएगी। उस आदमी ने कहा, एग्जैक्टली, यही सन ऑफ एक्सचेंज का रूल है। सन ऑफ एक्सचेंज की नंबर प्लेट बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीक्रेट होती है। हम केवल नंबर प्लेट के थ्रू ही डील करते हैं। वी डोंट नीड एनी अदर आइडेंटिटी, क्योंकि ये नंबर प्लेट केवल असेट ओनर के पास ही होती है और ओनर की डेथ के केस में जो इसे रिप्रेजेंट करता है वो असेट उसी की हो जाती है। उसी वक्त अविन ने बैग से एक नंबर प्लेट निकाली और उसे उस आदमी को देकर कहा, इसे चेक कीजिए। उस आदमी ने उसे सरप्राइज लुक दिया। उसने कहा, हमें तो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप ये प्लेट लेकर नहीं आने वाले हैं। इट वॉज मिसिंग। अविन मुस्कुरा दिया। उसने बहुत ही कूल आवाज में कहा, इट वॉज मिसिंग, लेकिन अब ये मुझे मिल गई है। उस आदमी ने वो नंबर प्लेट उसके हाथ से ले ली और उसने कहा, ओके, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। फिर वो बड़े ही ध्यान से उस नंबर प्लेट पर प्रिंटेड नंबर्स को देखने लगा। उसने वो नंबर ब्रीफ केस पर प्रिंटेड नंबर के साथ मैच किए और फिर अविन की तरफ देखा। उसने कहा, नंबर्स आर मैचिंग। अविन ने उससे पूछा, तो आगे का क्या प्रोसीजर है? उस आदमी ने कहा, इट्स वेरी सिंपल। आपको इस ब्रीफ केस की इस चिप पर अपना फिंगरप्रिंट देना होगा। वो मैं इस डिवाइस की हेल्प से अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लूंगा और फिर आप इस ब्रीफ केस को ओपन कर पाएंगे। अविन ने कहा, देन डू इट राइट नाउ। उस आदमी ने कहा, श्योर। उसने अविन के फिंगरप्रिंट लेकर उसे रजिस्टर कर लिया। फिर उसने वो नंबर प्लेट ब्रीफ केस के राइट साइड एक सॉकेट में इंसर्ट की और अविन को एक बार फिर से ब्रीफ केस की चिप पर फिंगर दबाने को कहा। अविन ने जैसे ही उस चिप पर अपनी फिंगर लगाई, वो ब्रीफ केस ओपन हो गया। उस आदमी ने उससे कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, ये सब आपका ही है। अविन उस ब्रीफ केस को बड़े ध्यान से देखने लगा। वो खुद से बोला, दिखने में तो ये नॉर्मल ब्रीफ केस लग रहा था, लेकिन ये तो पूरी की पूरी तिजोरी ही है।
प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स, रेडस्टोन ग्रुप के शेयर्स और इतना सारा कैश। उस आदमी ने उससे कहा, ऑल इज योर सर, नंबर प्लेट अब संभाल कर रखना वरना ये सेफ ओपन नहीं होगी। आप किसी अच्छे लॉयर से मिल ये प्रॉपर्टी अपने नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। अविन मुस्कुरा दिया। उसने कहा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वो आदमी बोला, तो मेरा काम पूरा हुआ। आई विश यू अ हैप्पी लाइफ, गुड बाय। अविन मन ही मन सोचने लगा, मैं तो अब तक यही समझता था कि बजाज ग्रुप ने रेडस्टोन ग्रुप को टेक ओवर किया है, लेकिन ये सब बजाज ब्रदर्स का शो ऑफ था। रेडस्टोन ग्रुप तो पहले से ही जमनालाल बजाज की प्रॉपर्टी है। उसी वक्त पिस्तौल वाले आदमी ने कार का दरवाजा खोला, लेकिन तभी अविन बोला, वेट। उसने बैग से दूसरी नंबर प्लेट बाहर निकाल ली और उसे उस आदमी को देते हुए कहा, क्या आप इसे भी चेक कर सकते हैं? वो आदमी अविन को स्ट्रेंज लुक देने लगा। उसने कहा, ओके। उस आदमी ने उस नंबर प्लेट को बड़े ध्यान से देखने के बाद कहा, ये नंबर प्लेट कोई ऑर्डिनरी प्लेट नहीं है, ये स्पेशल है। ये सुन अविन खुद से बोला, ये तो पप्पू पोटली को अरेस्ट करवाने के बाद मिली थी, ये बजाज की नंबर प्लेट से भी ज्यादा स्पेशल है। तभी उस आदमी ने वो प्लेट अविन को लौटा दी। अविन ने उससे पूछा, क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, सॉरी सर, इस नंबर प्लेट के ट्रांजैक्शन राइट्स मेरे पास नहीं है। मुझे अगर आपने पहले बता दिया होता कि आपके पास ये वाली नंबर प्लेट भी है तो मैं आपको उसी वक्त कोई ऑप्शन सजेस्ट करता। मतलब इससे अभी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा? इस पर उस आदमी ने कहा, नो सर। ये सुन अविन थोड़ा सा हाइपर हो गया। वो बोला, कोई और रास्ता तो होगा। उस आदमी ने कहा, सॉरी सर, ये ऑर्डिनरी नंबर प्लेट नहीं है। इसकी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करवाने के लिए आपको सन ऑफ एक्सचेंज के यूएसए हेडक्वार्टर आना होगा। इससे मैचिंग सेफ को हेडक्वार्टर से बाहर लाना अलाउड नहीं है। अविन ने गहरी सांस ली और बोला, अंडरस्टूड, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर सर। ये बोल वो आदमी कार से बाहर निकलने लगा। तभी अविन ने उसे फिर टोका, जाते जाते एक सिगरेट तो देते जाओ। उस आदमी ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया, फिर हंसते हुए जेब से एक सिगरेट निकाल उसे दे दी। अविन ने मुस्कुराकर वो सिगरेट वॉलेट में डाल दी। वो धीरे से बोला, चलो सिगरेट वाला मिशन भी पूरा हुआ। क्या होगा जब अविन जमनालाल बजाज के प्रॉपर्टी पेपर्स ध्यान से देखेगा? क्या उसे कोई और राज पता चलेगा बजाज फैमिली का?